दोस्तों, सीआरपी न्यूज पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। तो इन सभी खबरों से अप टू डेट रहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं उन खबरों के ऊपर। लॉकडाउन 4 के बीच योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। कोरोना संकट के बीच योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। हड़ताल पर रोक लगने के बाद अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के कई भत्तों का भुगतान 1 वर्ष के लिए स्थगित करने के बाद अब इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तमाम सेवा संगठनों से जुड़े कर्मचारी काली पट्टी बांधकर इसके प्रति विरोध जता रहे हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि आगे जाकर इसका विरोध भी कर सकते हैं, इसलिए योगी ने पहले ही हड़ताल पर रोक लगा दी है। बसों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 जून से कर सकेंगे रोडवेज बसों पर सफर। वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 1 जून से बसें चलाने का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि शासन से हरी झंडी मिल चुकी है और अगर 1 जून तक कोई नया आदेश नहीं आता है तो बसों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं रोडवेज प्रबंधन ने इन सभी डिपो को निर्देश दिए हैं कि 30 मई तक सभी बसों की पूरी तरह से फिट करवा लें और उनकी जांच करवा लें, फिटनेस प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया भी करवा लें। इसे देखते हुए डिपो पर काम भी शुरू कर चुका है। बस संचालन के दौरान जारी गाइडलाइंस का 100% पालन करने की जिम्मेदारी बस अड्डा प्रभारी से लेकर ड्राइवर कंडक्टर की होगी। बस से नए तरह से सेटिंग व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके अनुसार 2 यात्रियों वाली सीट पर 1 यात्री, 3 यात्रियों वाली सीट पर 2 यात्री बैठेंगे। इस लिहाज में 60 सीटों वाली बसों में 30 यात्री ही बैठ सकेंगे। 30 यात्री वाली सीट पर बैठे दोनों यात्रियों के बीच में 1 यात्री के बराबर का गैप रहेगा। कोई भी किसी भी यात्री से सट कर नहीं बैठ सकेगा। बस की क्षमता से आधे यात्री ही सवार कर सकेंगे और अगर परिचालक ने इससे ज्यादा यात्री बैठाए तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रोडवेज अफसरों ने बताया कि मास्क पहने व्यक्ति को ही बस अड्डा परिसर में प्रवेश की छूट रहेगी। बस कंडक्टर सीट के सामने सैनिटाइजर की बोतल रखी होगी। सैनिटाइजर करने के बाद ही यात्री बैठ सकेंगे। कंडक्टर और ड्राइवर को अलग से सैनिटाइजर की बोतल दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए बस अड्डे के एक गेट से यात्रियों की एंट्री होगी तो दूसरे गेट से निकलेंगे। रोडवेज अफसरों ने कहा है कि यदि कहीं पर एक ही गेट है तो बीच में बैरिकेडिंग लगा के आने जाने का रास्ता अलग अलग कर दिया जाए। सरकार लॉकडाउन 5.0 देश में लागू करेगी या नहीं, आइए जानते हैं सरकार के संदेश। भले ही देश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अब जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि देश में 5वें चरण में लॉकडाउन नहीं होगा। केंद्र सरकार अब लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ा रही है। इसके तहत उन्होंने रेल और घरेलू कमर्शियल उड़ानें शुरू करने की घोषणा भी कर दी है। रेल और घरेलू वाणिज्य उड़ानों की शुरुआत की घोषणा के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि देश में 5वें चरण में तालाबंदी लागू नहीं होगी और तब भी प्रतिबंध बहुत सीमित होंगे। ने लिया इतना बड़ा फैसला कि दूसरे राज्यों के बीच मचा हड़कंप। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब फिर एक नया बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने फिर रविवार को कहा है कि अगर कोई भी राज्य भविष्य में उत्तर प्रदेश से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की मांग करता है तो उनको अब सबसे पहले सरकार से इस बात की अनुमति लेना जरूरी होगा। आदित्यनाथ ने कहा कि अब अगर किसी राज्य को जनशक्ति की आवश्यकता होगी तो हमारी अनुमति के बिना हमारे लोगों को अन्य राज्यों में द्वारा काम के लिए नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि जिस तरह का स्वभाव यूपी के निवासियों के साथ किया गया है उसे देखकर हमने लोगों की सामाजिक सुरक्षा को अपने हाथों में ले लिया है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने उन प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने के लिए एक प्रवासी आयोग की स्थापना करने के लिए कहा है जो बाहर से आए हैं। यह आयोग श्रमिकों को उनके कौशल अनुसार ही रोजगार प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का काम भी करेगा। योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी संकट के लिए विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष किया और कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग गरीबों के लिए नारे लगाते हैं, अगर ये लोग ईमानदारी से श्रमिकों के बारे में चिंतित होते तो पलायन रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई सुविधा मजदूरों को नहीं दी गई। कई स्थानों पर बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए, इसलिए लोगों को पलायन करना पड़ा। लेकिन अब इस गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराया जाएगा।
क्या कार बाइक से एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं? चलिए जानते हैं नए नियम। लॉकडाउन के चौथे चरण में लोग ये जानने को सबसे अधिक उत्सुक हैं कि क्या वे एक शहर से दूसरे शहर जा सकेंगे। इसके लिए प्राइवेट वाहन जैसे बाइक, कार आदि से यात्रा की जा सकती है या नहीं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में निजी वाहनों के साथ साथ कुछ सार्वजनिक वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है, पर इसके लिए गाइडलाइंस जारी भी की गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकेंगे। अगर किसी को उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, बिहार या किसी अन्य राज्य जाना है तो फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ई पास लेकर जा सकते हैं, पर उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उत्तर प्रदेश में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 ही लोग बैठ सकेंगे। 2 लोग संग 2 बच्चों को बिठा सकते हैं। 2 पहिया वाहन में एक व्यक्ति सफर कर सकेगा। पीछे महिला को बैठाने की मंजूरी है मिलेगी। हेलमेट पहनना साथ ही जरूरी है और साथ ही मास्क पहनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान रहे, मास्क जरूर लगाएं और हेलमेट भी जरूर लगाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा में हमारी सुरक्षा है। टिड्डी दल का यूपी में हमला, उन्नाव में चट कर गई फसल, कई जिलों में अलर्ट। टिड्डियों का ये दल पाकिस्तान से भारत आया है। 3 दलों में बटी टिड्डियां अब तक गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमला कर चुकी हैं। यहाँ पर कई बीघा फसल चट करने के बाद अब यूपी में प्रवेश कर चुकी हैं। बीते दिन में उन्नाव में एक टिड्डी दल ने हमला कर दिया। उन्नाव में टिड्डियों ने आसीवन और सफीपुर क्षेत्र के कई किसानों की लाखों की चपत लगाते हुए कई बीघे मक्का और गन्ने की फसल चट कर गए। इसके साथ कानपुर, मथुरा, आगरा, झांसी, इटावा और कन्नौज में भी खतरा इसके साथ साथ मंडरा रहा है। इन जिलों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रात में ये जो गुट है वो हमला करता है, सुबह हवा की दिशा में तुरंत फिर उड़ जाता है। वहीं किसानों के निर्देश दिए जा रहे हैं कि टिड्डियों को देखते ही जोर जोर से शोर मचाएं, थाली, टीन, डिब्बे, थाली जो भी मिले सबको बजाएं और खेतों में ज्यादा से ज्यादा धुआं करें, ताकि ये टिड्डियों के दल को दूर भगा सके। बाकी सरकार इनको भगाने में सभी कोशिशें कर रही हैं। भारत पर WHO की इस चेतावनी ने दुनिया भर में और बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। कोरोना वायरस के मामले अब कई देशों से कम हो रहे हैं। इसके बावजूद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार को कहा, महामारी के बचाव के तरीकों में अगर जरा भी ढील बरती गई तो इन देशों में कोरोना संक्रमण का खतरा अचानक फिर बढ़ सकता है। WHO ने इमरजेंसी प्रोग्राम के मुख्य डॉक्टर माइक रियान ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा, विश्व अभी भी कोरोना वायरस की पहली लहर के मध्य में है। कोरोना के मामले जहां कई देशों में घट रहे हैं, वहीं सेंट्रल और साउथ अमेरिका समेत साउथ एरिया और अफ्रीका में इसका संकट अभी भी बढ़ रहा है। डॉक्टर रियान ने बताया कि यह महामारी अक्सर लहरों में आती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोरोना वायरस इस साल के अंत में उन जगहों पर वापस लौट सकता है जहां इसका कहर थम गया है। सभी खबरों पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।